ओके गाइस, तो मैंने प्लेलिस्ट में जाके थ्योरी में बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है। ये शॉर्ट्स है तो मैं जल्दी जल्दी बोल के जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ कॉम्पैक्ट में, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर कोई रैशनल नंबर लिखा है तो आप कैसे बताओगे कि उसका जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको चेक करने की मैं कंडीशन आपको बताता हूँ आसान भाषा में। ये पी बाई क्यू है रैशनल नंबर, तो आप क्या करो, ये जो डिनोमिनेटर है ना क्यू, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इन तीन कंडीशन में से कुछ भी होता है तो हम कह देते हैं टर्मिनेटिंग है। अगर इन तीन के अलावा कुछ और होता है तो हम कह देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। तो वो तीन कंडीशन क्या क्या है? पहली कि जो ये क्यू का जो आप प्राइम फैक्टराइजेशन या करोगे वो सिर्फ 2 की पावर में होगा। दूसरी कंडीशन सिर्फ 5 की पावर में होगा। और तीसरी कंडीशन 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में कुछ होगा तो हम कह देंगे कि टर्मिनेटिंग है। अगर इन तीनों के अलावा कुछ भी हुआ तो हम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। ये है सबसे इजीएस्ट वे टू चेक एनी रैशनल नंबर वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आगे चलो, क्वेश्चन से समझ आ जाएगा आपको। ओके गाइस, सो ये वाला कॉन्सेप्ट भी देख लो। मैं पहले बता देता हूँ, अगर किसी को मतलब डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके पढ़ो। ये तो शॉर्ट्स है, मैं कॉम्पैक्ट में जल्दी जल्दी कोर्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन लिखी हुई है तो हम उसको देख के कैसे डिसाइड करेंगे कि वो रैशनल नंबर बनेगी या नॉन नॉन रैशनल या फिर इरेशनल बनेगी, जिसको बोलते हैं। तो उसकी कंडीशन चेक करने की ये तीन है कि अगर वो जो डेसिमल लिखा होगा वो टर्मिनेट होता हुआ दिख रहा होगा, मतलब कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है 43.12, तो यही टर्मिनेट हो गया तो हम कह देंगे रैशनल है, ठीक है। उसके बाद अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इसे बाहर लगा हुआ है लेकिन रिपीटिंग है, बाहर मतलब रिपीटिंग, तो भी रैशनल है। और अगर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ये थर्ड वाली कंडीशन के मान लो 43.124678 और डॉट डॉट डॉट, तो ऐसे टर्मिनेट भी नहीं हो रहा क्योंकि डॉट 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 और कुछ पैटर्न भी नहीं दिखा रहा, तो हम कह देंगे इरेशनल नंबर। तो ऐसे ही चेक करना है इसको, ठीक है। क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, सीरीज में प्लेलिस्ट में जाके देखते जाओ, तब ये सारी चीजें आसानी से समझ आ जाएगी। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ द रैशनल नंबर 14587.1250 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस। तो हमें ये बताना है, ये जो रैशनल लिखा हुआ है, ये जो रैशनल नंबर है, ये कितने डेसिमल के पास टर्मिनेट हो जाएगा। तो देखो, टर्मिनेट होने के लिए आप नीचे यानी यहाँ डिनोमिनेटर में ये दिखा करो कि 2 और 5 के कितने कॉम्बिनेशन है, 2 और 5 के। तो इसको पहले हम फैक्टराइज कर देते हैं 1250 को। आप अपनी स्पीड पे करना, जब इसको फैक्टराइज करोगे तो ये बनेगा 5 की पावर 4 और 2 की पावर 1। अब 2 और 5 का आप देखोगे कितना कॉम्बिनेशन बन रहा है, एक ही बन रहा है, 2 और 5 और उसके बाद ये 5 क्यूब, तो एक ही बन रहा है। तो आप कह दोगे एक डेसिमल। तो एक एक नहीं होगा, हम क्या करेंगे, ये ऊपर है ना 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर करा है तो नीचे भी करना पड़ेगा 2 क्यूब से। फिर अगर हम जब 2 क्यूब से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 हो जाएगा और फिर हमें 2 और 5 के 4 मिल जाएंगे और 4 डेसिमल प्लेसेस हो जाएगी फिर। तो आंसर होगा 4। ओके, ये वाला भी आई थिंक सेम ही क्वेश्चन है। आई थिंक क्या सेम ही है। आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल एक्सपेंशन 23 अपॉन 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर क्यूब विल टर्मिनेट। तो मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस क्वेश्चन में, इसलिए मैं कहता हूँ प्लेलिस्ट में जाकर सीक्वेंस में देखो। मैंने बताया था कि 2 और 5 के डिनोमिनेटर में कॉम्बिनेशन चेक करो, डिनोमिनेटर में तो जितने कॉम्बिनेशन होंगे उतने ही प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, ठीक है। तो नीचे कितने कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं आपके? हो गए 2 और 5 के, हमें 3 कॉम्बिनेशन दिख रहे हैं और एक 2 एक्स्ट्रा है। ये क्या हो गया ना, तो एक 2 एक्स्ट्रा है ना, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई। एक 2 एक्स्ट्रा है तो सॉरी 2 से नहीं, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बराबर करने हैं ना हमने 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ फिर 5 की पावर भी 4 हो जाएगी, तो हमें टोटल 2 और 5 के नीचे 4 कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, तो हम कह देंगे 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में बेसिकली देखने होते हैं क्योंकि 2 और 5 मिलकर 10 होता है और 10 ही डेसिमल प्लेस पे लगता है, तो टोटल यहाँ पर आंसर होगा 4। ओके गाइस, क्वेश्चन को देखो। व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 14/5। तो इसको देखो, एक तो या तो सिंपल हम छोटी क्लास में करते हैं वैसे नॉर्मल, इसको डिवाइड कर दो 5 to 10 पॉइंट 2.8 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर डेसिमल फ्रैक्शन का जो पूछा है। नहीं तो हम जो अभी हम करते आ रहे हैं 2 और 5 का कॉम्बिनेशन वाला, वो देख लो क्या है, 14/5 है ना, हमें 2 और 5 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, तब नीचे क्या है तो मैथ्स में ऊपर भी करना पड़ेगा बराबर करने के लिए। अब देखो, ऊपर हो गया 28, नीचे हो गया 10, तो 2.8, क्योंकि जितने 2 और 5 के कॉम्बिनेशन होते हैं उतने पॉइंट के बाद डेसिमल लगता है। तो 1 2 5 का नीचे कॉम्बिनेशन बनाया तो 28 के बाद यानी 1 पॉइंट के बाद लगा तो 2.8 हो जाएगा। तो या तो ऊपर वाले तरीके से नॉर्मल डिवाइड करके इसका डेसिमल फ्रैक्शन डेसिमल पॉइंट निकाल लो, या फिर ऐसे 2 और 5 वाले कॉम्बिनेशन। मैं तो रिकमेंड करूंगा, अभी अब बड़ी क्लास है तो 2 5 वाला कॉन्सेप्ट समझ लो क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से हैं, ठीक है। चलो भाई लोग, इस वाले क्वेश्चन को देखो। वेदर द गिवन डेसिमल एक्सपेंशन इज रैशनल और नॉट। तो ये लंबी सी डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है और पूछा है कि क्या ये रैशनल है या नहीं है।
तो आपको पता होना चाहिए पहले तो कि रैशनल की कंडीशन क्या होती है। रैशनल की कंडीशन एक तो ये होती है कि टर्मिनेट हो जाए तो रैशनल कहलाता है, और दूसरी कंडीशन होती है अगर टर्मिनेट नहीं भी हो रहा, नॉन टर्मिनेट है लेकिन रिपीटिंग हो रहा है, मतलब कोई पैटर्न दिख रहा है, जैसे वो बार लग जाता है ना, मतलब 4.73 ऐसे बार, तो ये जो साइन होता है रिपीट का है, मतलब 4.737373 से चलता जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीटिंग है, तो भी रैशनल कहलाते हैं। तो ये दो कंडीशन है रैशनल की। तो इसमें से ये पहली वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। भाई कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा, रिपीट तो नहीं हो रहा कहीं से भी, लेकिन टर्मिनेट हो गया, 9 के बाद कुछ नहीं, आगे डॉट 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 थोड़ी ना लिखा हुआ है, तो इसका आंसर होगा कि इट इज रैशनल। यस, इट इज रैशनल। चलो तो वापस से वही क्वेश्चन है कि हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन चल रहा है, और ध्यान रखना है डॉट 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 है, और पूछा है क्या ये रैशनल है कि नहीं है। तो रैशनल की क्या कंडीशन होती है पहले वो पता होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या, तो टर्मिनेट हो जाए जो डेसिमल है, तो वो तो ये नहीं हो रहा, तो पहली कंडीशन तो गलत हो गई। दूसरी होती है नॉन टर्मिनेटिंग है, जो ये है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीट भी होना चाहिए, यानी कोई पैटर्न दिखना चाहिए, पर इसमें कोई पैटर्न नहीं है। देखो कोई पैटर्न दिख रहा है आपको कि 1.0.1201 20001 200 मतलब कोई पैटर्न नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि डॉट 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 चलता जा रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिपीटिंग भी नहीं है, तो दोनों कंडीशन फ्लॉप हो गई। रैशनल की इन दोनों में से एक होनी चाहिए कंडीशन, तो दोनों कंडीशन फ्लॉप हो गई, तो इसका मतलब ये रैशनल नहीं है, ये है इरैशनल। तो ये जो लंबा सा दे रखा है ये इरैशनल है। समझ गए ना, सब पढ़ा रखा है हमने, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना डिटेल में अगर पढ़ना हो तो। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, ये दे रखा है डेसिमल एक्सपेंशन और पूछ रखा है क्या ये रैशनल है या नहीं है। तो देखो बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, रैशनल की पहली कंडीशन क्या, तो टर्मिनेट हो जाए, जो डेसिमल है वो टर्मिनेट हो जाए, तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, ये चलता चला जा रहा है, ऐसे चलता चला जा रहा है, तो ये वाली कंडीशन तो हुई फ्लॉप। दो कंडीशन होती है रैशनल चेक करने की, क्या तो वो टर्मिनेट हो जाए, तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, ये बार लगा हुआ मतलब रिपीट होता जा रहा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दोबारा रिपीट होगा। दूसरी कंडीशन होती है कि मान लो नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, जो कि है, लेकिन साथ में कुछ पैटर्न दिखा रहा हो, यानी रिपीट हो रहा हो कुछ, ये कंडीशन होनी चाहिए। तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई कि टर्मिनेट तो नहीं हो रहा लेकिन ये पैटर्न दिखा रहा है, ये देखो ये बार मतलब ये चीज वापस से रिपीट होगी, तो इसका मतलब यस इट इज रैशनल। तो मतलब ये जो नंबर है ऊपर ये रैशनल नंबर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी, जो इंपॉर्टेंट है जिससे कॉन्सेप्ट बन जाए। बाकी अगर शुरू से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लो। चलिए गाइस इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो नीचे नीचे एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है 64/455, इसको जब हम डेसिमल में लिखेंगे तो टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट होगा। तो देखो कंडीशन सीख लो चेक करने की, कि सबसे पहले जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर इसको चेक करते हैं हम, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट चेक करने के लिए डेसिमल के लिए। तो अगर ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम जब प्राइम फैक्टराइज करते हैं, तो या तो पहली कंडीशन कि सिर्फ 2 की पावर में कुछ आ जाए, सेकंड कंडीशन कि सिर्फ 5 की पावर में कुछ आ जाए, और तीसरी कंडीशन 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में कुछ आ जाए। तो इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन फॉलो कर देता है डिनोमिनेटर, तो हम कह देते हैं ये टर्मिनेटिंग है, और इसके अलावा कुछ भी हो जाए, चाहे 3 7 कुछ भी, हम तो कह देंगे नॉट टर्मिनेटिंग है। तो 455 को आप खोल के देख लो, प्राइम फैक्टराइज कर लो, जब इसको प्राइम फैक्टराइज करोगे ना तो ये बनेगा 5 इंटू 13 इंटू 7, जो कि इन तीनों में से तो कुछ नहीं है, तो ये नीचे वाला कुछ और है, तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, ई के रैशनल नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 29/343, और हमें बताना है जब इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको चेक करने की कंडीशन है, आप ये डिनोमिनेटर है ना इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कि ये आए, ये तीन या तो 2 के आए, या तो सारे जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो सिर्फ 2 की पावर में आए सब कुछ, या फिर सिर्फ 5 की पावर में आए, या तीसरा 2 और 5 के कॉम्बिनेशन में आए। अगर ये तीनों कंडीशन में से कुछ भी होती है तो हम कह देते हैं ये टर्मिनेटिंग है, और इसके अलावा अगर कुछ भी हुआ तो हम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको खोल के देख लो, प्राइम फैक्टराइज करके देख लो, तो 343 को प्राइम फैक्टराइज आप करोगे ना तो होता है 7 का क्यूब, तो यानी कि ये फर्स्ट 3 तो नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, तो इसका मतलब ये जब डेसिमल में लिखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। समझ गए ना, कंडीशन चेक करना जब रैशनल नंबर लिखा हो तो उसका डिनोमिनेटर प्राइम फैक्टराइज करके देख लेना। चलो गाइस ये वाला क्वेश्चन देखो, ये ग्रीन में हमें एक रैशनल नंबर लिखा हुआ है, और हमें बताना है जब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखेंगे तो ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसको चेक करने की कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। इस जब रैशनल नंबर को हमें पता लगाना होता है कि इसको डेसिमल फॉर्म में टर्मिनेटिंग आ गया नॉन टर्मिनेटिंग,
तो उसकी कंडीशन ये होती है कि डिनोमिनेटर को आप प्राइम फैक्टराइज कर दो। यहाँ पर तो ऑलरेडी हो रखा है प्राइम फैक्टराइज, और जब आप डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करते हो ना, तो अगर ये तीन कंडीशन आती है क्या, कि सब कुछ या 2 के पावर में है, या सब कुछ 5 के पावर में है, ठीक है, या सब कुछ 2 और 5 के कॉम्बिनेशन की पावर में है, तो हम कह देते हैं कि टर्मिनेटिंग है। अगर इसके अलावा कुछ भी होता है तो हम कह देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये क्या होगा बताओ, चेक करके बताओ ये क्या होगा भाई। ये 2 और 5 की कॉम्बिनेशन में नहीं है, 7 एक्स्ट्रा आ रखा है भाई, या तो सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, 2 और 5 का कॉम्बिनेशन, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये सेकंड वाला है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग। जब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन बनेगा, ठीक है। चलो गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमें रैशनल नंबर दे रखा है 6/15 और हमें पूछा है क्या है, जब इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये चेक करने की कंडीशन ये होती है रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बताने की, कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना, पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो इसका मैंने कर दिया 3 into 5। फिर वो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इन तीन कंडीशन में से एक है, या क्या कंडीशन है कि या तो सारी 2 की पावर हो, सेकंड कंडीशन या सारी 5 की पावर हो, और थर्ड कंडीशन है या 2 और 5 की कॉम्बिनेशन में पावर हो, ठीक है। अगर इन दोनों में से कुछ हो तो हम कह देते हैं टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज हम कह देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमें इधर ये दिख रहा है 3 और 5, तो इन तीनों में से कुछ नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, और हम सोचेंगे हमारा आंसर सही है, लेकिन एक्चुअली में हमारा आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 जो ऊपर 6 है वो 3 into 2 है, और 3 से 3 कट जाएगा और नीचे सिर्फ 5 बच जाएगा, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा टर्मिनेटिंग।